हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे रियल नंबर और वास्तविक संख्या। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमने भाग विधि से महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना सीख लिया था। अब क्या करेंगे, अंकगणित की आधारभूत में पढ़ेंगे, मतलब गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखते हैं। इसमें दोस्तों साफ साफ कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब भाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होंगी, जिन संख्याओं में भाग दिया जा सके। मान लीजिए 24 हो गई, ठीक है, 26 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, ये सब क्या हैं, 4 हो गई, सब क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं को कह रहा है कि भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ें कह रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये दिया है 4, इसका गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 × 2। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है और ये भी 2 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए 4 को हमने। इसी प्रकार मान लीजिए हमको लिखना हो 12 को, तो 12 को लिख देंगे 2 × 2 × 3। देखिए 2 भी अभाज्य, 3 भी, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। ठीक है, 2 दूना 4 त्याई 12। हमने क्या किया, 12 एक भाज्य संख्या थी, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए 12 को लिख दिया 2 × 2 × 3। ठीक है, ये सब क्या थी, अभाज्य संख्या थी, इनको गुणनफल के रूप में लिख दिया 12 को। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए किसको लिखना है, 24 को लिखना है। मान लीजिए 24 को लिखना है तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24। देखिए इनको भी क्या कर दिया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। किसको, 24 को। 24 को भी हमने अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये चीज़ अंकगणित प्रमेय आधारभूत प्रमेय यही कह रही है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तथा कह रहा है तथा यह गुणनफल क्या है, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अद्वितीय हैं, ये बिना अद्वितीय है। ठीक है, मतलब ये आने वाले क्रम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। बस इसमें आपको समझना यहाँ तक है। बस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं और भी क्या कह रहा है। अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देख लिया है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ दोस्तों, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का एचसीएफ, ठीक है, वह एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 बराबर लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया हमने। अब देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। हमको दोस्तों एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ हमारा वही होता है जो दोनों संख्याओं में क्या होगा, कॉमन होगा। हमने भाग विधि में भी यही देखा था, जो कॉमन था वही ले रहे थे। ये क्या है, देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यही कॉमन है यहाँ पे। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन रहेंगी उनको लिख लेंगे और बाकी जो संख्या बचेंगी उनको भी लिख लेंगे। देखिए 2 कॉमन था, इसमें 2 लिख लिए, फिर 1 2 अभी और बचा है, इसको भी लिख लिए × 2 देखिए यहाँ 3 बचा है, यहाँ लिख लिए × 3 और यहाँ 5 बचा है, यहाँ पे क्या लिख लिए × 5। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया
60 हो गया। ठीक है, HCF में हम दोस्तों क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में जो संख्याएं दी रहेंगी उनमें जो कॉमन मिलेगा सिर्फ उनको लिखेंगे। ठीक है, उन गुणनखंडों को लिखेंगे सिर्फ। और बाकी LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन रहेंगे उनको उनमें से कोई एक लिख लेंगे, बाकी जितने भी बच जाएंगे उनको उसके आगे गुणनखंड के आगे उतार लेंगे उनको सेम टू सेम। देखिए 2 तो कॉमन था, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। फिर 1 2 और बच गया था, इसको भी यहाँ लिख लिया 2। फिर यहाँ 3 बचा था, इसको यहाँ 3 लिख लिया। यहाँ 5 बचा था, यहाँ 5 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सिंपल सा तरीका है हमको HCF और LCM निकालने का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आइए क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके और देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 96 और 404 का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। 96 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 हो गया, फिर गुणे 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो गया दोस्तों 32, और 32 दिए क्या हो जाएगा 96। ठीक है, 32 दिए दोस्तों क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, 404 का गुणनखंड निकालना है दोस्तों। 404 का गुणनखंड निकालना है, तब क्या हो जाएगा, 404 हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2 दूना 4। अब 4 इंटू, देखिए दोस्तों अब किसी से नहीं कटेगा, सीधा सीधा किससे कटेगा, 101 से कटेगा। किससे कटेगा, 101 से कटेगा। अब देखिए हमने बताया था HCF में क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन मिलेंगे उनको उनके गुणनखंड को लिख लेंगे। देखिए 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 हमने लिख लिया। फिर इंटू, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर इंटू क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ कोई कॉमन नहीं मिल रहा, इसके बाद कहीं कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा HCF क्या हो गया 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4 हो गया। अब LCM के लिए हमने दोस्तों बताया था, LCM के लिए क्या करेंगे, पहले जो कॉमन मिल रहे हैं तो उनको लिख ही लेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, अब देखिए क्या करेंगे, बाकी जो बचते हैं सभी को लिख लेंगे। अभी 3 बार 2 और बचा है, 1 2 3, और भी लिखेंगे 3 बार तक, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2। फिर देखिए यहाँ 3 है, अब 3 को भी लिखेंगे। ठीक है, ये भी बचा था, यहाँ 101 भी बचा है, तो इसको क्या करेंगे 101 भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हमारा LCM क्या आ जाएगा, इतना हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा LCM आएगा पूरा पूरा क्या आएगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। आइए दोस्तों, आप लोग तो बता नहीं पाए, हम ही बताते हैं आप लोगों को। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 यहीं 96, क्या आ गया 96। उसके बाद 101 भी है, जब 96 में 101 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आता है 9696। कितना आता है दोस्तों 9696। ये क्या आ गया अपना लसा आ गया। ठीक है, लसा को दोस्तों LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में जानना हो तो इसको क्या बोलेंगे, HCF को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको क्या बोलेंगे LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ गए आप लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको HCF को क्या बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक प्रमेय और देखते हैं कि क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं हमको नेक्स्ट प्रमेय या नेक्स्ट फार्मूला हमको क्या दिया हुआ है। कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM, मतलब दो संख्या मतलब जो भी दी रहेंगी, मान लीजिए A दी हुई है और B दी हुई है, इनका हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, इनका गुणनफल कर देंगे, और बाकी जो दोनों संख्याएं दी रहेंगी उनका गुणनफल कर देंगे, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमको पहले LCF किसी संख्या का HCF और LCM निकालना है, उसके बाद क्या करना है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, और बाकी HCF और LCM का गुणनफल करना है। दोनों को देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं है फार्मूला। ठीक है, पहले हम लोग जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों,
चलिए आइए देखते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया हो दो संख्याएं, कौन कौन सी दी हुई हैं। मान लीजिए एक दिया हुआ है 12 और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 24। ठीक है, 12 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग जब 12 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, अगर हम लोग 24 का करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, गुणनखंड हमको पता हो गया। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब देखेंगे इसका HCF क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए HCF क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों को लिख लेंगे 2 इंटू 2। फिर देखिए इंटू, अब देखिए अब तो ये 2 अकेले बचा, इधर कॉमन नहीं है, यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। HCF क्या हो गया हमारा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया, HCF हो गया। अब देखिए दोस्तों LCM क्या आ जाएगा हमारा, LCM हमारा आ जाएगा, हमने बताया जो कॉमन रहता है वो तो लिख ही लेंगे, इन सबको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये सब कॉमन थे। अब बाकी देखिए कॉमन के बाद क्या बचा है, सिर्फ ये 2 बचा है। क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचा हुआ है। इसको क्या लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। LCM क्या आ गया दोस्तों, 24 आ गया। अब देखिए जो फार्मूला कह रहा है हमको, जो दिया हुआ है A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक दोस्तों, HCF इंटू LCM दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं A क्या है, A अपना क्या है 12। ठीक है, B क्या है 24 इक्वल टू, देखिए HCF कितना है 12 इंटू क्या है 24। तो 12 इंटू 24, 12 इंटू 24 दोनों तरफ आ गया तो बराबर होगा। देखिए 12 चौको 48, कहीं 8 लिखेंगे, हाथ में आएगा 4, 12 दूना 24, 24 4 क्या हो जाएगा 28। क्या आ गया 288 आ गया। इधर भी क्या हो जाएगा, 12 चौको 48, 12 दूना 24, 24 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 28। देखिए 288 बराबर क्या आ गया 288। दोस्तों ये फार्मूला, इस फार्मूले को जो हम लोग कहाँ करेंगे, मान लीजिए हमको या तो 2 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, उनका HCF हम लोग निकाल लिया, HCF दिया हुआ है। ठीक है, अब उनका LCM निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, 3 संख्याएं ज्ञात रहेंगी, चौथा हम लोग आराम से निकाल लेंगे। मान लीजिए उन दोनों का HCF दिया है, LCM दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, बोलता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इसी से क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, इसका यूज इन सब के लिए करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए या तो संख्या दे देंगे या LCM दिया रहेगा, कोई तीसरी 3 संख्याएं आपको दी रहेंगी, 3 आपके वैल्यू दिए रहेंगे, चौथी वैल्यू आपको ज्ञात करनी रहेगी। तो इस फार्मूले से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या किया, 2 संख्याओं वाला देखा मासा निकालने के लिए। अब मान लीजिए हमको 3 संख्याएं दी हुई हो, 6 दे दिया हो, 72 दिया हो, 120 दे दिया हो। अब क्या करना हो, इनका हमको महत्तम समापवर्तक या HCF ज्ञात करना हो। ठीक है, HCF। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है हमको। इनको क्या करेंगे, देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे पहले, 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे। 72 गुणनखंड करने में क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 त्रिक क्या हो जाएगा 24, 24 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72 हो गया। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 120 बचा। अब 120 का गुणनखंड करना है, 120 का गुणनखंड करेंगे तब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना क्या करेंगे 8 करें, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करते जाएं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है।
2 दूना 4, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 20 3 60, 60 दूना 120, इसलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 8 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा 24, और 24 पंचे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 24 में गुणा कर लीजिए, देख लीजिए 24 इंटू 5, 5 चौको 20, 5 दूना 10 2 12, इतना आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, तीनों का गुणनखंड हमने क्या कर लिया दोस्तों, निकाल लिया। अब देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तीनों में कॉमन ढूंढना होगा, ठीक है। कॉमन ढूंढना होगा। अब कॉमन ढूंढना, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हम क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए। अब देखिए कुछ और कॉमन मिलता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है 3 है, इंटू क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए और कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि 6 में और कुछ बचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों से यहीं एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तब क्या करते हैं आप लोग, आइए देख लेते हैं। सिर्फ एचसीएफ बोला लेकिन हम लोग क्या करते हैं एलसीएम भी देख लेते हैं, अभी आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे तो। अब देखिए 2 तो कॉमन थे, इनको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना तो वाला ख़त्म हो गया। अब देखिए कितने 2 भी और बचे हैं, 1 2, इधर भी 2 ही 2 हैं, क्या करेंगे 2 बार 2 और लिख लेंगे 2 इंटू 2। इस 3 को हमने लिख लिया है। अभी एक 3 और बचा है, देखिए एक 3 और बचा है, इस 3 को हमने लिख लिया है पहले से। अब क्या होगा, देखिए ये क्या है 5 बचा है, और क्या बचा है 5 बचा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 2 दूना 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 भी है 72, और 72 पंचे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35 1 36, क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 360 आ गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका और है, उसको आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर सिर्फ आप लोगों से एलसीएम पूछेगा तो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। उतना गुणनखंड आपको नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले मिनिमम संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देखिए 2 से जाएगा 36 दूना क्या होता है 72 होता है, और 60 दूना 120 होता है, 60 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 से भी फिर भी जाएगा, इसमें 60 में जाएगा, 36 में जाएगा, 2 से और डिवाइड होगा, 3 ऐसे उतार लेंगे, 2 18 में क्या हो जाएगा 36, और 2 30 में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। 2 से भी 18 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, फिर से 2 से कटाएंगे, 3 ऐसे निकालेंगे, 2 9 क्या हो जाएगा 18, 2 15 में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। गुणनखंड करते चले जा रहे हैं। अब देखिए 3 से कटेंगे, अब क्या हो जाएगा 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 3, ये तो जगह से उतार लेंगे, 3 1 का 3, और यहाँ 5 रह गया। अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 1 का 5 हो जाएगा सब, मतलब एक से उतर जाएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा। दोस्तों जब तक सब में क्या कहा जाए 1 1 न आ जाए तब तक क्या करना, आपको गुणनखंड करते रहना है। देखिए पहले शुरुआत में क्या किए, 2 से किए, सब में भाग गया, 2 3 6 हुआ, 2 36 में क्या हो गया 72 हो गया, 2 60 में 120 हो गया। फिर 2 से हमने डिवाइड किया, 3 में ही आएगा, 3 उतार लिया वैसे ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 18 में क्या हो गया 36, 2 30 में क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। जो भी हमारा भागफल, जितनी बार भागफल आएगा उसको नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। वही क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से 2 से भाग दिए, 2 से गुणनखंड किए, फिर से 3 ऐसे उतार लिया, 2 9 18, 2 30 में क्या हो जाएगा 2 15 में 30 हो गया, 15 यहाँ हो गया। अब देखिए 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक है। भागफल उसके नीचे लिखेंगे जो भी रहेगा। अब देखिए 1 यहाँ आ गया था, 1 फिर से यहाँ 1 है, 3 है, यहाँ 5 है, 3 से भाग करेंगे,
ठीक है, एक ऐसे उतार लेंगे, 3 जाएगा, 3 एक का 3, फिर 5 में आएगा, 5 उतर जाएगा ऐसे ही, या क्या हो जाएगा 5 एक का 5। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम हमारा हो जाएगा सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे जो भी आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा यही। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 में 72, 72 पंचे 360, यही हमारा क्या होगा दोस्तों एलसीएम हो गया। इस तरह से आप लोग भी क्या करते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर लिए, एचसीएफ निकालना सीख गए, एलसीएम निकालना सीख गए। अब मान लीजिए आपको कोई दो संख्या दी हुई है और एक एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ हो, आपको तीसरी संख्या निकालने के लिए बोलता है, तब कैसे निकालते हैं आइए वो भी सीख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो ए बराबर क्या दिया, पहली संख्या 6 दिया हुआ हो, बी बराबर क्या दिया हुआ 20 दिया हुआ हो, और एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ हो 2 दिया हुआ हो। कह रहा हो एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। या तो आप इनको गुणनखंड कीजिए फिर उनको ज्ञात कीजिए, या तो क्या कीजिए फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला कौन सा है दोस्तों हमारे पास, ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, देखिए हमको ए भी प्राप्त है, ए भी क्या प्राप्त है देखिए, ए कितना है 6 है, बी कितना है 20 है, इक्वल टू देखिए एचसीएफ कितना है 2 है, इंटू क्या है एलसीएम है। ठीक है, अब 2 यहाँ गुणा में है, एलसीएम को निकालना है, 2 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 20 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 दाम में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 6 गुणे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 6 दाम में क्या होता है दोस्तों 60 होता है, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आया हमारा एलसीएम 60 आया। आइए क्या करते हैं इसकी जांच कर लेते हैं सही है कि नहीं है, हमने सही निकाला है कि नहीं निकालना है। इसका अलग अलग गुणनखंड करते हैं दोस्तों, 6 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 2 गुणे 3 आएगा। अब 20 का गुणनखंड करते हैं क्या आएगा, देखिए 20 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं जितने कॉमन रहेंगे उनको तो लिखेंगे ही, बाकी जो शेष रहेंगे उनको भी लिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बार जो आएंगे नंबर, देखिए 2 कॉमन है तो इनमें से कोई एक बार लिखेंगे, 2 लिख लिया, फिर बाकी जो बच जाएंगे उनको भी लिख लेंगे, 2 बचा हुआ है एक और 2 लिख लिए, फिर यहाँ 3 बचा हुआ है 3 लिख लिए, यहाँ 5 बचा हुआ है 5 लिख लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे देखिए हमने जो फार्मूला डायरेक्ट निकाला है तब पर भी एलसीएम क्या आया है 60 आया है, जब हमने गुणनखंड विधि से निकालना है तब पर भी एलसीएम क्या आया दोस्तों हमारा 60 ही आया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है।